अब्राहम के भतीजे लूत और उसका परिवार सदोम नामक शहर में एक उपजाऊ मैदान में रहने के लिए बस गए थे। वहां के लोग अत्यंत दुष्ट थे, जैसे आसपास के अन्य नगरों में रहने वाले लोग भी थे। दो अजनबी जो अब्राहम से मिले थे, वास्तव में परमेश्वर के द्वारा सदोम और अमोरा नगरों को नष्ट करने के लिए भेजे गए स्वर्गदूत थे। मनुष्य की तरह दिखने वाले ये दो स्वर्गदूत सदोम पहुंचे, जहां लूत अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ रहता था। लूत नगर के फाटक पर बैठा था। जब लूत ने उन दोनों अजनबियों को देखा तो झुककर प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया। पहले उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। परंतु लूत के आग्रह करने पर वे उसके घर में रहने चले गए। लूत ने बिना खमीर की रोटियां बनाई और उन्हें भोजन दिया। पर बाहर यह समाचार फैल गया कि दो अजनबी आए हैं। तब नगर के सभी पुरुष, जवान और बूढ़े लूत के घर के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने मांग की, इन दोनों पुरुषों को हमारे हवाले कर दो। लूत बाहर गया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। उसने कहा, नहीं मेरे भाइयों, यह दुष्ट काम मत करो, ये मेरे मेहमान हैं। भीड़ गुस्से से चिल्लाई, लूत, तू यहाँ एक परदेसी बनकर आया है और अब न्यायी बनने चला है। हम इनके साथ जो करने वाले थे, तुझसे उससे भी बुरा व्यवहार करेंगे। तभी भीड़ दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। दोनों स्वर्गदूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने बाहर के पुरुषों को अंधा कर दिया ताकि वे दरवाजा ना ढूंढ सके। तब स्वर्गदूतों ने लूत से पूछा, क्या इस नगर में तेरे कोई और रिश्तेदार हैं? सबको यहाँ से निकाल ले, क्योंकि यह स्थान इतना पापी हो गया है कि यहोवा इसे नष्ट करने जा रहा है। लूत अपने होने वाले दामादों के पास गया, जिन्होंने उसकी बेटियों से विवाह करने का वचन दिया था। उसने कहा, जल्दी करो, बाहर निकलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने वाला है। परंतु उसके दामादों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही भोर हुई, स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों से कहा, जल्दी करो, नहीं तो जब नगर को सजा दी जाएगी तब तुम भी नष्ट हो जाओगे। जब वे हिचकिचाए तो स्वर्गदूतों ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। स्वर्गदूतों में से एक ने आदेश दिया, जान बचाकर भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, पहाड़ों की ओर भाग जाओ और मैदान में कहीं भी मत रुकना। लूत ने उनसे कहा, आपने मेरी जान बचाकर बड़ी दया की है, पर मैं समय पर पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाऊंगा और मर जाऊंगा। देखो, पास में एक छोटा सा नगर है जहां मैं दौड़कर पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दो। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, ठीक है, वह नगर बचा रहेगा, पर तुम तुरंत वहां पहुंच जाओ। जब लूत उस छोटे नगर सोआर के पास पहुंचा, तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर जलता हुआ गंधक बरसाया। पूरा मैदान आग, धुएं, राख और विनाश से भर गया। परंतु लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यहोवा ने लूत और उसकी दोनों बेटियों को बचाया, जो सोआर नगर में शरण लेने के लिए गए थे। अगली सुबह अब्राहम ने सदोम और अमोरा की ओर दृष्टि डाली। उसने देखा, पूरा मैदान धधकती भट्टी की तरह धुएं से भर उठा था। परमेश्वर ने वहां रहने वाले दुष्ट लोगों को नष्ट कर दिया, परंतु अब्राहम के भतीजे लूत को बचा लिया।